हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने संस्कृत सब्जेक्ट के संस्कृत सब्जेक्ट के अनुवाद की क्या करेंगे। संस्कृत सब्जेक्ट में अनुवाद की क्या करेंगे, अनुवाद की करेंगे प्रैक्टिस, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको अनुवाद चैप्टर में अनुवाद के नियम तथा अनुवाद बनाना सिखा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम क्लासेस की शेड्यूल देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? अब हम क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है। तो सुबह 11 बजे होती है काजल मैम की क्लास, हिंदी की क्लास, जिसमें काजल मैम का हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और वो आपको प्रैक्टिस कराएंगी। नेक्स्ट क्लास होती है काजल मैम की शाम को 5 बजे, बाल विकास की। किसकी? बाल विकास की, पेपर नंबर 1 की। ठीक है, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी है और आप न्यू बिगनर्स हैं, इसीलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आप इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शाम को 4 बजे क्लास संस्कृत की, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। और नेक्स्ट क्लास होती है मेरी आपकी और दूसरी क्लास होती है मेरी कंप्यूटर की शाम को 3 बजे। कितने बजे? शाम को 3 बजे। ये क्लासेस, इस क्लास में, कंप्यूटर की क्लास में हमने सिलेबस जान लिया है और 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को देख लिया है। क्लास आपकी क्या होंगी? ये आपकी कंटिन्यू नहीं लगेंगी, 1-2 दिन के गैप में ये क्लासेस लगेंगी। ठीक है, और संस्कृत का आपका जो सिलेबस है वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। उसके बाद हम संस्कृत की प्रैक्टिस भी करेंगे और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को। कितने कितने बजे पढ़ाते हैं? शाम को 6 बजे मैथ को पढ़ाते हैं और वो आपको बेसिक से मैथ करा रहे हैं। कैसे? बेसिक से मैथ कंप्लीट करा रहे हैं, इसीलिए उनकी मैथ की क्लास से ज़रूर जुड़ें। ज़्यादातर बच्चों को यही डर होता है कि वो मैथ में कैसे पास होंगे, और क्योंकि मैथ में ही ज़्यादातर बच्चों की क्या होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है, तो इसीलिए मैथ्स की क्लास से ज़रूर जुड़ें। रंजीत सर बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। कैसे? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि क्लासेस की जो पीडीएफ है, इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, किस पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें। इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कुछ मिलेगा। ठीक है, इस बैच में क्या होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लासेस से जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे अनुवाद को। आज हम देखेंगे संस्कृत में अनुवाद को, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद को देखेंगे, जिसमें से जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा उसका अब हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुवाद को बनाएंगे, जिससे हम और अच्छे से इनको सीख पाएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो सर्वनाम के सूत्र होते हैं, यानी कि अनुवाद के नियम में हमने क्या पढ़ा था? अनुवाद के नियम में हमने सर्वनाम के सूत्र यानी कि क्रिया के रूप
क्रिया के रूप हमने देखे थे और ये आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप अनुवाद बनाएंगे तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और यहाँ पर क्या दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य या फिर उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में क्या होता है, प्रथम पुरुष में होता है सा का अर्थ होता है वह, तौ का वे दोनों, ते का वे लोग, तुवम का तुम, युवाम का तुम लोग, यूयम का तुम लोग, अहम का मैं, आवाम का हम दोनों, बयम का हम लोग। ठीक है, तो आपको इनको कैसे याद करना होगा, आपको याद करना पड़ेगा सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युयाम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। क्या है, अहम, अवाम, अवम। ठीक है, अहम, अवाम, वयम। ठीक है, तो इनको आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको याद नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम में अनुवाद नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लकार। संस्कृत के फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक है, संस्कृत के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लट लकार और लड लकार ही पूछे जाते हैं। लट लकार और लड लकार से ही क्या होता है, अनुवाद बनाने को दिए जाते हैं। किससे, लट लकार और लड लकार से ही आपको अनुवाद बनाने को दिए जाते हैं। लट लकार का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल के लिए, जबकि लड लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल के लिए। किसके लिए, भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इन दोनों को जरूर देख लें, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, इसीलिए आप इन सबको याद तो जरूर ही कर लें। ठीक है, याद कर लें। इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको है। ठीक है, तो लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने अपनी क्लासेस में, लकार की क्लासेस में, इससे पहले मैंने आपको लकार की क्लास में लट लकार, लड लकार, लोट लकार, इन सब के लकार के प्रकारों को बताया है और फिर समझाया भी है कैसे इनको याद करना है। ये सब मैंने आपको बताया है। अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो आप लकार भी सीख जाएंगे और आप अनुवाद बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर याद कर लें। मैंने कैसे आपको याद कराया था कि प्रथम पुरुष में क्या होता है, ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा, आवमी, आवा, आमा। ठीक है, तो इनको कैसे याद करना, इसी प्रकार से आपको इन्हें याद करना होगा। ये वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हैं। क्या, वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोग क्रिया के अनुसार ही होता है। ठीक है, इनका प्रयोग क्रिया के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार की क्रिया लगती है, यानी कि एक वचन और प्रथम पुरुष की अगर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तब लकार में भी क्या होगा, एक वचन और प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है, तो वह को क्या होगा, वह की क्या होगी, वह की होगी, वह को क्या कहते हैं, वह को संस्कृत में कहते हैं सा। क्या कहते हैं, सा। क्या कहते हैं, सा। ठीक है, तो वह होगा सा। तो ये क्या है, ये प्रथम पुरुष और एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। पढ़ने की क्या होती है, पठ धातु होती है। पढ़ने की क्या होती है, पठ धातु होती है। और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, ती। क्या आएगा, ती। तो ये क्या हो जाएगा, सा पठती, सा पठती। क्या होगा, सा पठती। इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है तुम लोग स्कूल जाते हो। तुम लोग क्या है, तुम लोग, इसको मिटा देते हैं, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं कि तुम लोग स्कूल जाते हो। तुम लोग स्कूल जाते हो। तो ये सेंटेंस किस चीज़ का है, ये सेंटेंस जो है वो वर्तमान काल का है। क्या है, ये सेंटेंस जो है वो वर्तमान काल का है। और तुम लोगों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तुम लोगों को संस्कृत में कहते हैं यूयम। क्या कहते हैं, यूयम। ठीक है, क्या कहते हैं, यूयम कहते हैं। तो ये हो जाएगा, तुम लोगों का क्या हो जाएगा, यूयम,
यूयम स्कूल जाते हैं। तो स्कूल क्या है, इसमें स्कूल क्या है, तो स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, एक कर्म है, कर्म है, क्या है, स्कूल कर्म है। और इसमें क्या होता है, ये द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, द्वितीय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, इसमें द्वितीय का प्रयोग करते हैं। किसका, द्विवचन यानी कि द्वितीय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यूयम स्कूलम क्या हो जाएगा, जब जब कर्म आए, जब किसी वाक्य में कर्म आए तो उसका प्रयोग द्विवचन के रूप यानी कि द्वितीय विभक्ति के रूप में किया जाता है। जैसे यूयम स्कूलम क्या होगा, स्कूलम, माँ भी लिख सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें माँ भी लिख सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं। जाने की क्या होती है, गच्छ होती है, जाने की क्या होती है, गच्छ होती है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमने प्रयोग किया है कि तुम लोग यानी कि यूयम, यानी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, था, क्या होगा, था। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस में, यूयम स्कूलम गच्छत, क्या होगा, यूयम स्कूलम गच्छत, क्या होगा। इसको मिटा देते हैं, इसको हम बाद में समझा देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, गच्छत, ठीक है, तो क्या होगा, तुम लोग स्कूल जाते हो, तुम लोग स्कूल जाते हो यानी कि यूयम स्कूलम गच्छत, यूयम स्कूलम गच्छत। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लड लकार। नेक्स्ट हमारा क्या है, लड लकार, जो भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, क्रिया के जो रूप होते हैं, क्रिया के जो रूप होते हैं, जैसे कि सात औते, ठीक है, त्वम, युयम, युवम। ठीक है, तो इन सब का क्या होगा, इन सब का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से हमने वर्तमान काल में प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पुरुष में होता है आता, आताम, आतन, क्या है, आता, आ क्या है, आता, आताम, आअन, आसा, आतम, आत, आम, आव, आमा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भूतकाल के विभक्ति रूप हैं। क्या है, ये भूतकाल लड लकार के क्या हैं, रूप हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद भी करना जरूरी है। इनमें क्या एक पहचान होती है कि इनमें सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या है कि बे लोग स्कूल गए, बे लोग स्कूल गए। तो ये किसका बना, ये क्या बना, ये भूतकाल का हमने वाक्य बनाया है। किसका, भूतकाल का वाक्य हमने बनाया है कि वे लोग स्कूल गए। तो बे लोगों के लिए मैंने आपको क्या बताया, बे लोगों के लिए लगता है संस्कृत में ते, क्या लगता है, संस्कृत में लगता है ते। तो बे लोग के लिए क्या हो जाएगा, बे लोग के लिए हो जाएगा ते, क्या होगा, ते। स्कूल यानी कि कर्म है तो क्या हो जाएगा, स्कूलम, क्या हो जाएगा, स्कूलम। ठीक है, स्कूलम ऐसे भी लिखते हैं और स्कूलम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर बिंदी लगाकर, कैसे, ऊपर बिंदी लगाकर। तो स्कूलम, गए की क्या होगी, गच्छ होती है, जाने की क्या होती है, गच्छ धातु होती, गच्छ। और क्या होगा, बे लोग क्या, कौन सा है, बे लोग है हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसमें किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, आ अन, क्या आएगा, आ अन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसको मिटा के फिर से हम लिखते हैं, क्या आएगा, आ अन, क्या आएगा, आ अन। तो यानी आ गच्छ न, आ गच्छन। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वे लोग स्कूल गए, वे लोग स्कूल गए। तो ते स्कूलम आगच्छनम, ते स्कूलम आगच्छनम। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये भूतकाल का आपका सेंटेंस हो गया। कौन सा, भूतकाल का आपका सेंटेंस हो गया। मैं आशा करती हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अव्यय देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको सेंटेंस बनाना तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो इनको भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तब भी आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में आज आ जाए कि वह आज स्कूल गया, तो आज के लिए आप क्या, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, आज के। तो
चा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? चा का प्रयोग करते हैं और के लिए। किसके लिए? और के लिए। बा का प्रयोग या के लिए करते हैं। किसके लिए? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इनका प्रयोग पीछे में किया जाता है। पीछे में कैसे? जैसे कि सोहन और मोहन, सोहन और मोहन। उदाहरण के लिए जैसे सोहन और मोहन, सोहन और मोहन। ठीक है, तो ये कैसे प्रयोग किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा सोहना। कैसे होगा? सोहना संस्कृत में क्या कहेंगे? सोहना मोहना, सोहना मोहना चा। कैसे? चा, यानी कि वाक्य के पीछे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रोहन या मोहन। ठीक है, इसी प्रकार से या का प्रयोग कैसे करेंगे? इसी प्रकार से या का प्रयोग करेंगे जैसे कृति, जैसे कृति या श्रुति। ठीक है, कृति या श्रुति। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? या का प्रयोग करेंगे हम कि कृति। ठीक है, संस्कृत में कृति हो गया, श्रुति, कृति श्रुति बा। क्या होगा? या की जगह पे क्या आ जाएगा? या की जगह पे क्या आ जाएगा? या की जगह पे आ जाएगा, या की जगह पे क्या आ जाएगा? वाह। क्या आ जाएगा? वाह। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? वाक्य के पीछे इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि। क्योंकि में संस्कृत में क्या कहते हैं? ही या यत का प्रयोग करते हैं। आज में अध का प्रयोग करते हैं। कल में या बीता हुआ कल हाँ का करते हैं। कल आने वाले कल के लिए श्वा का प्रयोग किया जाता है। कल यानी कि आने वाले कल के लिए श्वा का प्रयोग किया जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। परसों को संस्कृत में कहते हैं परश्वा। परसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? परश्वा। क्या को क्या कहते हैं? किम कहते हैं। क्यों को कथम कहते हैं। किस लिए को किमर्थम कहते हैं। भी को अपि कहते हैं और ही को एव कहते हैं। ही को एव कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तू को तुम कहते हैं। ठीक है, तो को तुम, तो को तू कहते हैं। नहीं को ना कहते हैं संस्कृत में। कौन को का कहा जाता है। कहाँ को क्वा या फिर कुत्र कहा जाता है। जबकि यहाँ और यहाँ को क्या कहते हैं? यहाँ को संस्कृत में कहते हैं इहि या यत्र। क्या कहते हैं? इहि या फिर अत्र कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से वहाँ को कहते हैं तत्र। इसी प्रकार से वहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तत्र कहते हैं। जहाँ को यत्र कहते हैं। एक जगह को एकत्र, दूसरी जगह को अन्यत्र और सभी जगह को क्या कहते हैं? सभी जगह को क्या कहते हैं? सर्वत्र कहा जाता है। कब को कदा कहते हैं। कब को कदा कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन सबको जरूर याद कर लें, जिससे आप इनको याद जरूर कर लें, जिससे आप आसानी से क्या करें? अनुवाद को बना सकें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। यह आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और DLED 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो लेके आई हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, मैंने जो पढ़ाया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, तो वृक्ष यानी कि हैं, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं यानी कि ये वाक्य जो है वो कौन से काल का है? तो वाक्य जो है वो वर्तमान काल का है। किसका है? वो वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हो कि वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति। वृक्षे ठीक है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? वाक्य कैसे अनुवाद करेंगे? तो वाक्य का अनुवाद हम करेंगे कि वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, यानी कि वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति। वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति क्या होगा? है के लिए क्या कहते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अस्ति किसको कहते हैं? अस्ति है को कहते हैं। किसको कहते हैं? है को क्या कहते हैं? अगर कोई सेंटेंस में है आता है कि वह स्कूल, वह, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अस्थि कब आता है? अस्थि है के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह
जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दो फूल बाग में हैं, बाग में दो फूल हैं। तो जिसमें है का प्रयोग करते हैं वहाँ पर क्या होता है, संस्कृत के अस्सी का प्रयोग होता है। जबकि जो कर्म होता है, जबकि इसमें जो कर्म जैसे स्कूल है, यानी कि संज्ञा शब्द कह सकते हैं, स्कूल है या फिर कुछ और वस्तु या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, द्वितीय होता है, यानी कि द्वितीय विभक्ति का उसमें प्रयोग करते हैं। उसमें क्या हो जाता है, सदैव, यानी कि हमेशा उसमें माँ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल का क्या हो जाएगा, स्कूल का क्या हो जाएगा, स्कूलम, यानी कि द्वितीय में परिवर्तित हो जाता है स्कूलम। ठीक है, तो ये हमेशा इसी प्रकार से इनमें परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, वृक्ष पर पत्ते, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, यानी कि वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति। तो वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति, तो ये 3 पत्र जो हैं, 3 पत्र जो क्या है वो कर्म है, क्या है वो कर्म है। तो इसी प्रकार से इनका द्विवचन के रूप में क्या होगा, इसमें माँ का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति। है का प्रयोग किसके लिए किया है, है का प्रयोग किया गया है अस्ति के लिए, किसके लिए, अस्ति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो वह का क्या होगा, वह को संस्कृत में कहते हैं सा, क्या कहते हैं, सा कहते हैं। विद्यालय जाता है, यानी कि विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालयात, विद्यालयात आगच्छति, क्या होगा, आगच्छति। तो वह विद्यालय जाता है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो आपका भूतकाल का है। ठीक है, क्या है, भूतकाल का है। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस आपका जो है वो भूतकाल का है। ठीक है, तो आगच्छति, यानी कि मैंने आपको था कि जिन वाक्यों में भूतकाल का प्रयोग होगा उनकी पहचान ये होगी, उनमें आ का प्रयोग पहले किया जाएगा। किसका, आ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम के पास 2 पुष्प हैं, राम के पास 2 फूल हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है राम के पास, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि राम के पास 2 फूल हैं, राम के पास 2 फूल हैं। तो राम के पास क्या है, राम के पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें विभक्ति रूप का यानी कि कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाएगा। किसका, कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान में पर, तो इनका भी प्रयोग सेंटेंस बनाने में किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा रामेशु, रामेशु यानी कि 2, यानी कि द्वि। फूल का क्या होगा, फूल को संस्कृत में कहते हैं पुष्प, क्या कहते हैं, पुष्प। तो ये कर्म का में प्रयोग किया जा रहा है, तो पुष्पम। है में क्या होगा, अस्ति, क्या होगा, है में क्या होगा, इसका प्रयोग किया जाएगा अस्ति, क्या होगा, अस्ति। तो राम के पास 2 फूल हैं। एक बार इसको मिटा के फिर से समझते हैं, एक बार इसको मिटा के फिर से समझते हैं कि राम के पास 2 फूल हैं, राम के पास 2 फूल हैं, यानी कि रामेशु द्वि पुष्पम अस्ति, क्या है, रामेशु द्वि पुष्पम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो रामा रावणम, क्या है, रामा रावणम अहंतम, क्या होगा, अहंतम। मारने को क्या कहते हैं, हंता कहते हैं, क्या कहते हैं, मारने को कहते हैं हंता कहते हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो किसका है, वो भूतकाल का है। वाक्य जो है वो भूतकाल का है, तो क्या होगा, आहंतन, क्या होगा, सेंटेंस जो है क्या है, भूतकाल का है, तो क्या होगा, आहनत, क्या होगा, आहनत। रामा रावणम, रामा रावणम आहनत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, मैं को संस्कृत में कहा जाता है अहम। मैं को क्या कहते हैं, मैं को कहते हैं अहम, क्या कहते हैं, अहम। ठीक है, तो मैं का क्या प्रयोग किया जाएगा, मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। तो अहम, काम को कहते हैं कार्य, काम को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं संस्कृत में। कार्यम कुर्म, करने की क्या हो गई, कुर्म, क्या हो गई, कुर्म, क्या हो गई, कुर्म। तो मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, अहम कार्यम कुर्म, क्या है, अहम कार्यम कुर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे दोनों घर जाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं। सेंटेंस की सबसे पहले पहचान आपको कैसे करनी है, वाक्य की
सबसे पहले पहचान आपको किस प्रकार से करनी, पहले ये देखना है कि वाक्य जो है वो कौन से काल का है, कौन से काल का है, कि वर्तमान का है या भूतकाल का। तो ये सेंटेंस जो है वो है आपका वर्तमान काल का। किसका? वर्तमान काल का। वे दोनों घर जाते हैं, तो वे दोनों को क्या कहते हैं? वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? वे दोनों को क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सा तौ ते, यानी कि वह, वे दोनों, वे लोग। तो वे दोनों को क्या कहते हैं? तौ। वे दोनों को क्या कहते हैं? वे दोनों को संस्कृत में कहते हैं तौ। और जाने की क्या होती है? जाने की होती है गच्छ। जाने की क्या होती है? गच्छ होती है। और पठती, पठता क्या होगा? तीता। ठीक है, ये वर्तमान काल में है, ये वर्तमान काल में है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये हो जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन में, यानी कि सा तौ। सा तौ यानी कि तीता। क्या होगा? तीता। तो क्या होगा इसका प्रयोग? इसकी आपको इसी प्रकार से पहचान करनी होगी। इससे आप क्या करेंगे? बहुत ही आसानी से क्या करेंगे? वाक्यों को बना सकेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसके अनुसार इसमें प्रयोग होगा ता का। किसका? ता का प्रयोग होगा। और घर को क्या कहते हैं? घर को कहते हैं गृह। घर को क्या कहते हैं? घर को कहते हैं गृह। और मैंने आपको बताया है कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गृहम। क्या होगा? गृहम। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो ये सेंटेंस बनेगा वे दोनों घर जाते हैं, यानी कि वे दोनों यानी कि तौ। घर को कहते हैं गृह। घर को क्या कहते हैं? संस्कृत में गृह कहते हैं, तो ये हो जाएगा गृहम। ठीक है, संस्कृत को घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? घर को संस्कृत में कहते हैं गृह, तो ये हो जाएगा गृहम। और जाते हैं यानी कि गच्छता। क्या होगा? गच्छता। तो वे दोनों घर जाते हैं, यानी कि तौ गृहम गच्छता। तो ग्रहम गच्छता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लें, आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाएं पढ़ती हैं, तो छात्रा पठन्ति। क्या होगा? ये वर्तमान काल का सेंटेंस है और इसमें किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाएं पढ़ती हैं यानी कि छात्रा पठन्ति। क्या होगा? छात्रा पठन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो भी कर्म आएगा, फिर चाहे कर्म 1 है या फिर 2 है या फिर 4 हैं, तो सब में क्या प्रयोग किया जाएगा? सब में माँ का प्रयोग किया जाएगा। किसका? माँ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखते हैं, कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं प्रतिदिन को, मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? मैं को कहते हैं अहम। मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम कहा जाता है। प्रतिदिन को क्या हो जाएगा? प्रतिदिन में माँ का प्रयोग करके प्रतिदिनम। विद्यालय में माँ का प्रयोग करके विद्यालयम। यहाँ पर बिंदी आएगी। ठीक है, विद्यालयम। और जाने की क्या होगी? गच्छ। जाने की क्या होती? गच्छ धातु होती है। और मैं के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? ये हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक है, क्या है? मैं कहाँ पे है? उत्तम पुरुष एक वचन में। किसमें? उत्तम पुरुष एक वचन में। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? आमी। क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? आमी। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? गच्छामी। कैसे बनेगा? गच्छामी। तो इसको देखते हैं कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामी। कैसे होगा? अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामी। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो तुमको संस्कृत में कहते हैं तुवम। तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? तुवम कहते हैं। और कहाँ को क्या कहते हैं संस्कृत में? अब हम अव्यय रूप को देख लेते हैं। तो कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कहाँ को कहते हैं कुत्र या फिर क्वा। क्या कहते हैं? कुत्र या फिर क्वा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये वाक्य कैसे बनेगा कि कुत्र की कहाँ का क्या प्रयोग हो? कुत्र। ठीक है, तो तुम, तुवम, तुम का क्या हो जाएगा? तुवम। कहाँ का हो जाएगा? कुत्र। और रहने की क्या होती है? निवास करना, यानी कि निवस होती है, तो निवससी। क्या होगा? निवससी, यानी कि ती ता अंति सी था। ठीक है, सी था। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? सी का प्रयोग होगा। तो त्वम कुत्र निवससी। क्या होगा? त्वम कुत्र निवससी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, श्याम पैर से लंगड़ा है।
श्याम पैर से लंगड़ा है। तो श्यामा, श्याम का क्या हो जाएगा संस्कृत में? श्यामा। पैर यानी कि पादेन। और लंगड़े को क्या कहेंगे संस्कृत में? लंगड़े को संस्कृत में कहेंगे खज्र। क्या कहेंगे? खज्र कहेंगे। क्या कहेंगे? खज्र कहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पेड़ से फल गिरते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं। तो पेड़ का क्या हो जाएगा? वृक्ष, यानी कि वृक्षात। पेड़ से यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है। तो कौन सा इसमें? तो इसमें कारक कौन सा है? इसमें कारक है अपादान। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ठीक है, तो पेड़ से फल गिरते हैं। पेड़ से फल गिरते हैं। तो वृक्षात फलम पतंती। क्या होगा? वृक्षात फलम पतंती। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। बे पुस्तक पढ़ते थे। बे पुस्तक पढ़ते हैं। तो कैसे बनेगा? बे को संस्कृत में कहते हैं ते। बे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बे को संस्कृत में कहा जाता है ते। क्या कहते हैं? बे को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। ठीक है, बे यानी कि बहुत सारे लोग हैं, वे लोग, जैसे कि वे। ठीक है, तो बे पुस्तक पढ़ते हैं यानी कि वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं। तो वे यानी कि ते पुस्तकम पठन्ति। ते पुस्तकम पठन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। तुम सब मंदिर जाते हो। तुम सब मंदिर जाते हो। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? तुम सबको क्या कहते हैं संस्कृत में? यूयम। क्या कहते हैं? यूयम। मंदिर को कहेंगे मंदिरम। मैंने आपको बताया कर्म में क्या किसका प्रयोग करेंगे? कर्म में माँ का प्रयोग करेंगे। तो यूयम मंदिरम गच्छत। क्या होगा? यूयम मंदिरम गच्छत। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद को बनाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। वे सब विद्यालय गए। ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका भूतकाल का वाक्य है। कैसा है? भूतकाल का वाक्य है। वे सब विद्यालय गए। वे सब विद्यालय गए यानी कि ये भूतकाल का है। तो वे सबको क्या कहते हैं संस्कृत में? ते कहते हैं। विद्यालय को संस्कृत में कहेंगे विद्यालयम। क्या कहेंगे? विद्यालयम। और जाने की क्या होती है? गए की क्या होगी? आगच्छन। भूतकाल में क्या इसकी पहचान होती है? इसमें आ का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आगच्छन। क्या होगा? आगच्छन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी अनुवाद में। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हम सब वहाँ देख रहे हैं। हम सब वहाँ देख रहे हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? हम सबको क्या कहते हैं संस्कृत में? वयम कहते हैं। क्या कहते हैं? वयम कहते हैं। वहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? अव्यय में हम देखते हैं कि वहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो वहाँ को संस्कृत में क्या है? कहते हैं तत्र। क्या कहते हैं? तत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तत्र कहते हैं। तो यहाँ तत्र होगा, ये तम नहीं होगा, यहाँ पर होगा तत्र। वयम कैसे बनेगा? वयम तत्र। देखने की क्या होती है? पश्य होती है। तो पश्याम। पश्यामा क्या होगी? वयम तत्र पश्यामा। कैसे होगी? वयम तत्र पश्यामा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। क्या देखेंगे? हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को ले सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस क्लास को लगा दें। ठीक है, किसी का भला करने में कोई बुराई नहीं है, आप लोग शेयर कर दें। फ्री क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करेंगे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। तो पहला क्वेश्चन है। भो छात्र इहा गच्छ। भो छात्र इहा गच्छ। तो भो का क्या होगा संस्कृत में? अरे छात्र। क्या होगा? अरे छात्र। इहा गच्छ का क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? वो छात्र यानी कि अरे छात्र। और यहाँ मतलब यहाँ के लिए मैंने संस्कृत में आपको क्या बताया था? यहाँ को संस्कृत में कहते हैं, यहाँ को संस्कृत में कहते हैं इही या फिर अत्र। क्या कहते हैं? इही भी कहते हैं और अत्र भी कहते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया? इहा का किया गया, यानी कि इही का प्रयोग किया गया है। इही और अत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? इही और अत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आओ, गच्छ में होता है आना, गच्छ में क्या होता है? आना होता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य बनेगा भो छात्र इहा गच्छ। क्या है? भो छात्र इहा गच्छ, यानी कि अरे छात्र यहाँ आओ। अरे छात्र यहाँ
आओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आए हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, युवा पत्रम पठत। क्या है? युवा पत्र, क्या है? युवा पत्रम पठता। क्या है? युवा पत्रम पठता। तो क्या होगा? युवा को संस्कृत में कहते हैं तुम दोनों। क्या कहते हैं? युवा को संस्कृत में कहते हैं तुम दोनों, और पत्रम को यानी कि पत्र कहते हैं। ठीक है, और पठता पढ़ते हो, पठता पढ़ते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस कैसे बनेगा? वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य बनेगा युवा पत्रम पठत। क्या है? युवा पत्रम पठता, तो तुम दोनों पत्र पढ़ते हो, तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ते कंदुके अक्रीडन। क्या है? ते कंदुके अक्रीडन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कंदुक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ते कंदुके अक्रीडम। क्या है? ते कंदुके आकीड़न। तो होगा ते के लिए क्या कहते हैं? ते को संस्कृत में कहते हैं वे, और कंदुक को क्या कहते हैं? कंदुक को संस्कृत में कहा जाता है, कंदुक को संस्कृत में कहा जाता है गेंद। क्या कहते हैं? गेंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गेंद कहते हैं। तो ते कंदुके आक्रीडन, तो बे गेंद से खेले। क्या है? बे गेंद से खेले, बे गेंद से खेले, तो आक्रीडन है। तो ये वाक्य जो है वो किसका है? वो भूतकाल का है। किसका है? भूतकाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्य का आगच्छति। पश्य का आगच्छति। तो पश्य क्या बताया था? पश्य को मैंने बताया था कि पश्य कहते हैं देखने को। किसको कहते हैं? देखने को पश्य कहा जाता है। तो पश्य यानी कि देखो, का मिस होता है कौन, का क्या अर्थ होता है? का अर्थ होता है कौन, और आगच्छति होता है आता है। देखो कौन आता है। पश्य का आगच्छति। क्या है? पश्य का आगच्छति, देखो कौन आता है, देखो कौन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अहम पत्रम लिखिष्यामि। क्या है? अहम पत्रम लिखिष्यामि। ये आपका भविष्य काल का है। ये आपका सेंटेंस क्या है? ये आपका भविष्य काल का है। इससे भी 1-2 क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें क्या, इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं? इष्यामि, इष्यामा, इष्याम, यानी कि पठती, पठता, पठन्ति, तीता, अंति। इष्यति कैसे होगा? इष्यति। ठीक है, इष्यता। ठीक है, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यन्ति। ठीक है, और कैसे होगा? और होगा इष्यसि, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथा। ठीक है, इष्यथ, इष्यथ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। ठीक है, इष्यथ। ठीक है, तीता अंत, यानी इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यामि, इष्यावा, इष्यावा। इष्याम। क्या होगा? इष्यामा। ठीक है, तो इनकी पहचान ये होती है, इनमें इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति होते हैं। ये हो जाएगा प्रथम पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम, और ये हो जाएगा उत्तम। ठीक है, तो ये होते हैं इसकी पहचान। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर इसको समझा दे रही हूँ कि ये क्या होते हैं। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको भी आप एक बार देख लें, देखना सही रहता है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए सब कुछ देख के जाएं तो ज़्यादा सही है। तो क्वेश्चन क्या है कि अहम पत्रम लिखिष्यामि। क्या है? अहम पत्रम लिखिष्यामि। तो अहम को संस्कृत में क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। और इष्यामि किस में आएगा? ये आएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में। किस में? उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? अहम पत्रम लिखिष्यामि, मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैं पत्र लिखूंगा, अहम पत्र लिखिष्यामि, अहम पत्र लिखिष्यामि, यानी कि मैं पत्र लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, त्वं पुस्तकं पठिष्यासि, त्वं पुस्तकं पठिष्यसि। तो ये क्या हो जाएगा?
ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम पुस्तक पढ़ोगे, तुम पुस्तक पढ़ोगे। आगे मैंने अभी आपको भविष्य काल की क्या बताया, लकार को बताया है। ठीक है, तो उनको आप आगे देख सकते हैं, उनमें मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है श्यामा गृहम गमिष्यसि, श्यामा गृहम गमिष्यसि। तो क्या है, श्यामा का क्या हो जाएगा संस्कृत में, श्यामा का क्या हो जाएगा, श्यामा का हो जाएगा श्याम, गृहम का हो जाएगा घर, और गमिष्यति यानी कि जाएगा, क्या होगा, जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है अहम पुस्तकम पठिष्यामि। तो क्या होगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अहम को क्या कहते हैं संस्कृत में, मैं कहते हैं, पुस्तकम यानी कि पुस्तक, और पठिष्यामि यानी कि आमी जब आता है तो क्या होगा, पढ़ूंगा, क्या होगा, पढ़ूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सा हिरा पाठम आपठत। क्या है, शाहिरा आप, क्या है, शाहिरा पाठम आपठत। ठीक है, तो सा का क्या हो जाएगा, उसने, सा का क्या हो जाएगा, वह या फिर उसने। हिरा का क्या हो जाएगा, मैंने आपको अव्यय रूप में बताया था कि हिरा को क्या कहते हैं, कल यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि कल, यानी कि कल। तो उसने कल पाठम यानी कि पाठ, और आपठत हो जाएगा पढ़ा था, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, आपका भूतकाल का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो साहरम पाठम आपठत, इसको मिटा के एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम। ठीक है, इसको मिटा के एक बार फिर से बता देते हैं कि साहरम पाठम आपठत, यानी कि उसने कल पाठ पढ़ा था, उसने कल पाठ पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बालम गुरुम अनुमत, बालम गुरुम अनुमत। तो बाला मतलब बाला क्या हो जाएगा, बालम हो जाएगा बालक, ने गुरुम यानी कि गुरु को, आनमत क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा प्रणाम किया, इसका अर्थ क्या होगा, प्रणाम किया, यानी कि बालक ने गुरु को प्रणाम किया, क्या होगा, बालक ने गुरु को प्रणाम किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है रामा पत्रम आलिखत, रामा पत्रम आलिखत। तो रामा का क्या हो जाएगा, रामा का हो जाएगा राम ने, पत्रम यानी कि पत्र, आलिखत मतलब लिखा था, क्या हो जाएगा, आलिखत मतलब राम ने पत्र लिखा था, क्या होगा, राम ने पत्र लिखा था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है अहम पुस्तक पठामी। क्या होगा, अहम पुस्तक पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, ये कैसे बनेगा, अहम का अर्थ होता है मैं, पुस्तकम का क्या हो जाएगा पुस्तक, और पठामी का क्या हो जाएगा, पठामी का हो जाएगा पढ़ता हूँ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पढ़ता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है तम प्रति दया करू, तम प्रति दयाम कुरु। तो क्या होगा, तम मतलब उस पर, प्रति यानी कि प्रतिदिन, दयाम यानी कि दया, और कुरुम मतलब करो, क्या है, कुरुम मतलब करो, तो उस पर प्रतिदिन दया करो, उस पर प्रतिदिन दया करो। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कैसे हैं, आपके एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए इनको जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं या फिर उन्हीं से रिलेट क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी पहचान और इनको बनाना सीख जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इनको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा शिशु प्रकृत्या सरल भवती, शिशु प्रकृत्या सरल भवती। तो क्या होगा, शिशुम, शिशु, ठीक है, प्रकृत्या यानी कि प्रकृति, सरला यानी कि से सरल होता है, क्या होता है, शिशु प्रकृति से सरल होता है, शिशु प्रकृति से सरल होता है, यानी कि शिशुम प्रकृत्या सरलम भवती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है गुरवे नमा, गुरवे नमा यानी कि गुरु को प्रणाम, गुरु को यानी कि गुरु को नमस्कार, क्या है, गुरु को नमस्कार यानी कि गुरवे नमा। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुरवे नमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में, ठीक है, संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से
और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। क्या पढ़ा? हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में क्या पढ़ा? अनुवाद को देखा। ठीक है, इससे पहले हम इसकी पहचान और इनको बनाना सीख चुके हैं। आज ये क्या था? आज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था जिसमें हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन क्लासेस को देख लें, उसके बाद इस प्रैक्टिस को करें, जिससे आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अनुवाद को ख़त्म कर लिया है। कल से हम एक नया चैप्टर देखेंगे और आपकी जो चैप्टर हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं और उसमें बहुत ही कम सिलेबस बचा है, इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।